हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत पास है, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और केवल 10 डेज़ ही बचे ही हैं। तो इन 10 डेज़ में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवाने वाली हूँ पेपर फर्स्ट का और साथ ही साथ पेपर सेकेंड का। पेपर फर्स्ट में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन सारे टॉपिक्स कराऊंगी, शॉर्ट रिवीजन प्लस PYQs एंड MCQs। और पेपर सेकेंड का मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश लिटरेचर का भी मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पे देखिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर उस वीडियोज़ को देखकर आप चले जाएंगे तो आपका 70% आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा। तो आप मेरे वीडियोस को मिस ना करें और जाकर मेरे चैनल का नाम है यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी, वहाँ पर जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इन सब का PDF भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पे PDF देख भी सकते हैं और PDF लेकर आप लोग रिविज़न भी कर सकते हैं। तो आज मैं लाई हूँ UGC नेट पेपर फर्स्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड। जो यूनिट फर्स्ट है उसका कंप्लीट नोट, मतलब जो इम्पोर्टेंट नोट है टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो मैं आपको लाई हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, एक शॉर्ट रिवीजन है। यहाँ पर दिख भी रहा है यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड 1 शॉर्ट रिवीजन इन बाइलिंगुअल। मतलब एक शॉर्ट रिवीजन है, आपको एक आइडिया हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं, वो सारे मैं आपको लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। तो देखिए मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का अर्थ। इंग्लिश में देखें, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग बाय गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड हेल्पिंग लर्नर्स अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सहायता प्रदान करके अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यानी शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। साथ साथ उनकी लर्निंग को क्या करते हैं? उनकी लर्निंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ डिफिनेशंस है जो स्कॉलर्स ने दिए हैं, तो देखते हैं। पहला है एडमंड एमसन ने एक मतलब ये दिया है, परिभाषा दिया है, इसका डिफिनेशन दिया है टीचिंग का। क्या कहा है? टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट। जो टीचिंग है वो क्या है? एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो क्या करता है? क्लासरूम टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी और स्टूडेंट, टीचर, जो टीचर है, शिक्षक और विद्यार्थी, उनके मध्य होने वाली जो भी क्रियात्मक प्रक्रिया है उसको क्या करता है? दिखाता है। क्या? टीचिंग। क्योंकि टीचिंग में कौन होता है? टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, करिकुलम ही होता है। तो जो शिक्षण होता है, यानी जो टीचिंग होता है, वो शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। क्या है? टीचिंग क्या है? इसका डिफिनेशन किसने दिया? एडमंड एमिडॉन ने। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आता भी है। दूसरा देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मीनिंग क्या है ये तो सभी को आता है। अब सेकेंड वाला है नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर कैसा है? तो इसका नेचर कैसा है? इंटरेक्टिव प्रोसेस है, यानी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। याद रखिएगा टीचिंग का नेचर कैसा है, एग्जाम में आता है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचर ऑफ टीचिंग। उसमें से नेचर ऑफ टीचिंग नहीं है, तो आपने जो है वो पढ़े रहेंगे, तो जो नहीं है उसको आपको एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। तो पहला है इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्य परक है, यानी जो टीचिंग होती है वो एक गोल के लिए होती है, एक लक्ष्य के लिए होती है। डायनेमिक प्रोसेस है। टीचिंग का प्रोसेस कैसा है? डायनेमिक है, यानी गतिशील प्रक्रिया है। सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। और लर्नर सेंटर्ड है, शिक्षार्थी केंद्रित है। यानी जो टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है? टीचिंग का मेन उद्देश्य लर्नर सेंटर होना चाहिए। जो टीचिंग होती है वो शिक्षार्थियों के लिए होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को समझ में आ रहा है कि नहीं, शिक्षार्थियों के लेवल के अनुसार ही टीचिंग होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बस कुछ बच्चों को जो तेज़ हैं उन्हीं को पढ़ा रहा है, जो बच्चे, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे तो नहीं हो सकते, कोई तेज़ होगा पढ़ने में, कोई कमज़ोर होगा। तो टीचिंग जो होता है उसका उद्देश्य होता है, एक गोल होता है कि वो सारे बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाएं, ताकि जो तेज़ बच्चे हैं उनको और नॉलेज हो, और जो बच्चे कमज़ोर हैं तो वो मतलब उनको उनकी शिक्षा में बढ़ावा मिले, उनको और आगे बढ़ें और धीरे धीरे वो पढ़ने में तेज़ हो। तो टीचिंग क्या होता है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और लर्नर सेंटर्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। गुड टीचिंग जो होती है, प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो वो क्या होती है, मोटिवेट्स लर्नर्स। देखिए अभी मैं आपको बस पॉइंट टू पॉइंट इसमें करवा रही हूँ, इसका डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं, आपको बस 10 डेज बचाई है, तो आपको बस एक रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आपका एक अच्छा सिलेबस तैयार होने वाला है, और जिसने पढ़ा है तो उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, तो वो है मोटिवेट्स लर्नर्स, यानी लर्नर को मोटिवेट करना, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, इनकरेज पार्टिसिपेशंस, यूजेस अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। इसका चलिए हिंदी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करना, क्या करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, यानी पहला है हमारा मोटिवेट्स लर्नर्स, विद्यार्थियों को क्या करना, प्रेरित करना। फिर दूसरा है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी विद्यार्थियों के अंदर क्या विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तीसरा है इनकरेज पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना, यानी प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, सहभागिता को बढ़ावा देना। चौथा है यूजेस अप्रोप्रिएट मेथड्स, यानी उचित विधि का प्रयोग करना, जो भी उपयुक्त शिक्षण विधियाँ उनका प्रयोग करना। और लास्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक लेना। जब भी हम कोई टीचिंग करते हैं तो टीचिंग का आउटकम आना चाहिए, हमारी टीचिंग तभी सफल होगी जब उसका आउटकम आना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, आप लोग ये सारे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, आपने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो टीचिंग का क्या है, आउटकम है। तो ये क्या होता है, फीडबैक होता है, लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है। 4 पॉइंट देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, नॉलेज डेवलपमेंट, यानी विद्यार्थियों में नॉलेज को विकसित करना, स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल का विकास, एटीट्यूड फॉर्मेशन, अभिव्यक्ति का निर्माण, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व विकास, एंड क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक चिंतन का विकास। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया। क्रिटिकल थिंकिंग किसका पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, और ये मेन है। टीचिंग कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। टीचर अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर क्या आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। 5th है लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो मॉरिसन है उन्होंने शिक्षण के स्तर को दिया है 3 वो दिया है, इन्होंने लेवल दिया है टीचिंग के, मॉरिसन ने। तो शिक्षण के स्तर को कितने पार्ट में इन्होंने कहा है, 3 पार्ट में। पहला है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, उसमें क्या क्या आता है, जो लोवेस्ट लेवल होती है, सबसे मतलब निम्न जो लेवल होता है, स्तर होता है, वो मेमोरी लेवल होता है। इसमें ये टीचर सेंटर होता है। किस सेंटर का होता है, टीचर, यानी इसमें टीचर एक्टिव होते हैं। रोट लर्निंग, इसमें रट्टा मार पढ़ाई होती है, जैसे कोई किसी भी बच्चों को, जैसे LKG PG के बच्चे हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेट A पढ़ाते हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, उसको याद करते हैं। रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स होते हैं उन्हें रिकॉल करते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मेमोरी लेवल नहीं है, तो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, रोट लर्निंग, टीचर सेंटर्ड, लोवेस्ट टीचिंग। जो मेमोरी लेवल है वो सबसे पहला लेवल है और सबसे लोवेस्ट है, क्योंकि इसमें लोवेस्ट लेवल होता है। ये टीचर सेंटर होता है, इसमें स्टूडेंट पैसिव होते हैं और टीचर एक्टिव होते हैं। रिकॉल ऑफ फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं, यानी जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको बच्चे याद करते हैं और फिर उसी फैक्ट को दोहराते हैं।
तो देखिए, निम्नतर स्तर होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, रट कर सीखना होता है, तथ्यों को याद कर रखना होता है। दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और देखिए इसको, ये जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये किसने टर्म दिया? ये है मॉरिसन ने दिया, ये भी याद रखिएगा। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। जो मेमोरी लेवल है वो मॉरिसन ने दिया है, जो हर्बर्ट है उन्होंने क्या दिया है? अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है, जिसे बोध स्तर कहते हैं। डिवेलप्ड बाय हर्बर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं कंसेप्ट को समझते हैं, जो भी कंसेप्ट दिया रहता है उसको समझते हैं, अवधारणाओं को समझना। देखिए दूसरा लेवल क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको किसने डेवलप्ड किया है? तो हर्बर्ट ने डेवलप्ड किया है इस लेवल को। और ये किस लिए होता है? अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। इसमें जो अवधारणाओं को समझना, यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी कंसेप्ट को, किसी टॉपिक को समझ लेते हैं और आंसर देने के काबिल हो जाते हैं। इसमें इंटरेक्टिव होते हैं, यानी जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं। इसमें मीनिंगफुल लर्निंग होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। कैसा होता है? मीनिंगफुल लर्निंग होता है। इसमें रोट लर्निंग नहीं होता, ना तो फैक्ट को रिकॉल किया जाता है, ये अर्थपूर्ण अधिगम होता है। और लास्ट लेवल यानी थर्ड लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके डेवलपर कौन है? तो इस रिफ्लेक्टिव लेवल को किसने डेवलप्ड किया है? तो हंट ने किया है, डेवलप्ड बाय हंट। और ये क्या है? हाईएस्ट लेवल, यानी सबसे पहला है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्या होता है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होता है, यानी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन होता है। क्या होता है? आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन होता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, याद रखिएगा। 3 लेवल से पहला है मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है रिफ्लेक्टिव। और तीनों के अलग अलग डेवलपर है। तो देखिए पहला है मेमोरी लेवल, इसको मॉरिसन ने दिया है। लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया है। पहला है मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसे हर्बर्ट ने डेवलप्ड किया है, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसे हंट ने डेवलप्ड किया है। अब आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो शिक्षार्थी होती है उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इंटेलिजेंस होने चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और लर्निंग स्टाइल होनी चाहिए। देखिए इंटेलिजेंस यानी जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए यानी मोटिवेशन होना चाहिए उनके अंदर, सीखने का लगन होना चाहिए, एप्टीट्यूड यानी योग्यता होनी चाहिए और लर्निंग स्टाइल रुचि, साथ ही साथ उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ पढ़ रहे तो उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए और अधिगम शैली होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएँ किसकी हैं? तो ये सारी विशेषताएं हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं। एक शिक्षार्थी को, अच्छे शिक्षार्थी को कैसे होना चाहिए? स्टूडेंट को इंटेलिजेंट, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, यानी बुद्धि, अभिप्रेरणा, योग्यता, रुचि और अधिगम शैली। 7th है टीचिंग मेथड्स। मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षण विधियाँ में है पहला लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है? व्याख्यान विधि। जब हम कोई भी चीज़ लेक्चर देते हैं, किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करते हैं, तो इसके एडवांटेज कौन कौन क्या क्या है? कवर सिलेबस क्विकली। जब लेक्चर के माध्यम से जो सिलेबस होता है वो जल्द ही क्या होता है? पूरा पढ़ाया जा सकता है। सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, ये बड़े क्लासों के लिए क्या होता है? सूटेबल होता है, यानी पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा होता है और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। तो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी? टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड पहला हमने पढ़ा, इसके एडवांटेज है ये जल्द से, इसका सिलेबस जल्द से जल्द पूरा हो जाता है और लार्ज क्लासेस के लिए ये महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके दूसरा है, इसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो लेक्चर होता है तो लेक्चर देंगे तो उसमें अलग अलग बच्चों पे फोकस नहीं हो पाता, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं तो इस चीज़ को नहीं पढ़ पाते, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। और लार्ज क्लासेस लिए है तो लार्ज क्लासेस के लिए है तो क्राउड भी ज़्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। दूसरा है डिस्कशन मेथड है इस डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल। जो डिस्कशन मेथड होता है, जैसे कोई भी ये
होता है, किसी भी टॉपिक को कोई टीचर स्टूडेंट्स को दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि आप 2-3 ग्रुप में इसको क्या करिए, 2-3 ग्रुप बना देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको डिस्कस करिए इस टॉपिक को। तो जब डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, संचार की जो योग्यता होती है वो अच्छी होती है। इनकरेज पार्टिसिपेशन, इसमें सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है। संप्रेषण कौशल विकसित करता है और सहभागिता बढ़ाता है। क्या? डिस्कशन मेथड कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करता है और सहभागिता बढ़ाता है। और जो डिस्कशन मेथड होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यानी स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? इसको किसने प्रपोज्ड किया है? तो किलपैट्रिक ने। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। किलपैट्रिक ने इस टर्म को दिया है प्रोजेक्ट मेथड। और ये क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। है कोई भी काम करके हम जब सीखते हैं तो उसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किसने दिया है? किलपैट्रिक ने दिया है। ये स्टूडेंट सेंटर है, ये भी याद रखिएगा, यानी कार्य करके सीखना और विद्यार्थी केंद्रित होता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि में क्या है? डेवलप्स रीजनिंग, इसमें जो रीजनिंग होता है, जो तार्किकता होती है, उसको क्या करते हैं? विकसित होता है इसमें। और साथ ही साथ इनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो स्वतंत्र विचार होते हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। तर्क शक्ति विकसित करती है, कौन सा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 8वां है मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के 4-5 मार्क्सिज्म है, शिक्षण सूत्र है। पहला है नाउन टू अननाउन, यानी ज्ञात से अज्ञात। दूसरा है सिंपल टू कम्प्लेक्स, सरल से जटिल। तीसरा है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त। एंड फोर्थ है पार्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य। जो टीचिंग होती है वो क्या होती है? पार्टिकुलर टू जनरल होती है, विशेष से सामान्य होती है। होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से अंश होता है। होल टू पार्ट, पूर्ण से अंश होता है। तो ये मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग है। नाउन टू अननाउन, सिंपल टू कम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल एंड होल टू पार्ट। 9th है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में है शिक्षण सहायक सामग्री जिसे बोलते हैं, यानी टीचिंग के कुछ एड्स होते हैं, कुछ सहायक सामग्री होती है जो टीचिंग को मोर अट्रैक्टिव बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। तो पहला है ट्रेडिशनल एड्स, यानी पारंपरिक साधन। ट्रेडिशनल एड्स क्या है? पारंपरिक साधन। इसमें क्या क्या है? ब्लैक बोर्ड, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड यूज होता था, स्मार्ट बोर्ड नहीं रहता था। जैसे आजकल मॉडर्न एज में स्मार्ट बोर्ड हो गया। तो अभी जब हम लोग पढ़ते थे छोटे क्लासों में तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड होते थे, चार्ट्स होते थे और मॉडल्स होते थे। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल एड्स हैं। दूसरा है मॉडर्न एड्स में स्मार्ट बोर्ड हो गया है, प्रोजेक्टर हो गया है, पीपीटी हो गया है, ई लर्निंग टूल्स हो गए हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री में यानी टीचिंग एड्स में, ट्रेडिशनल एड्स में क्या क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स। और जो मॉडर्न एड्स से आधुनिक साधन है उसमें क्या क्या है? स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, पीपीटी, ई लर्निंग टूल्स। 10 है आईसीटी इन टीचिंग में आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी यानी जो ये होता है कंप्यूटर बेस्ड जो टीचिंग होती है उसके बारे में है आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है देखें। मैक टेस्टिंग इंटरेक्टिव, जो टीचिंग होता है, मैक्स टीचिंग इंटरेक्टिव, जो टीचिंग होता है उसे क्या बनाता है? रोचक बनाता है। क्या बनाता है? रोचक। आईसीटी का यूज़ टीचिंग में क्या होता है? तो पहला है देखिए मैक्स टीचिंग इंटरेक्टिव, टीचिंग को रोचक बनाता है। इनहेंस लर्निंग को बेहतर बनाता है, उसके जो भी लर्निंग के जो भी प्रोसेस होते हैं उसे बेहतर बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। और साथ ही साथ प्रोवाइड्स ग्लोबल एक्सेस, वैश्विक ज्ञान उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? जो अभी जो टीचिंग में आईसीटी का यूज़ हो रहा है तो ये हमारे टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाता है। और ये साथ ही साथ ये बहुत ही इजी होता है एक्सेस करने में, स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है इसके द्वारा। तो ये क्या क्या करता है? मैक्स टीचिंग इंटरेक्टिव, इनहेंस लर्निंग एंड प्रोवाइड्स ग्लोबल एक्सेस, शिक्षक को रोचक बनाता है, अधिगम को बेहतर बनाता है और वैश्विक ज्ञान उपलब्ध कराता है। ये सारे किसकी विशेषताएँ हैं? तो आईसीटी की विशेषताएँ हैं इन टीचिंग। 11 है
स्वयं चैनल आपको पता ही होगा, इसके चैनल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग चैनल 1 से 10 तक चैनल का नाम याद कर लीजिएगा, तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। स्वयं क्या है? इज़ इंडियाज़ मूक प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्वयं है वो इंडिया का एक मूक प्लेटफॉर्म है। क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन शिक्षण मंच है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये किसका प्लेटफॉर्म है? मूक्स का पार्ट है। स्वयं क्या है? इंडियाज़ मूक प्लेटफॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया था अभी हाल ही के एग्ज़ाम में। तो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, याद रखिएगा। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 12 है मूक्स। मूक्स में क्या है? अभी मैंने आपको बताया स्वयं क्या है, एक मूक्स प्लेटफॉर्म है। तो मूक्स का फुल फॉर्म है मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्स, विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? ओपन एक्सेस होता है, मुक्त प्रवेश होता है इसमें, मतलब ये मुक्स होते हैं, ओपन एक्सेस होता है और ऑनलाइन लर्निंग होती है। आपको वहाँ जाकर नहीं पढ़ना पड़ता, आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, इसकी जो लर्निंग होती है वो लचीली होती है। ऑनलाइन अधिगम होता है और मुक्त प्रवेश होता है। 13 पॉइंट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जब सारी टीचिंग हो जाती है तो लास्ट में हमारा क्या आता है? मूल्यांकन, इवैल्यूएशन आता है। इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, यानी हमने स्टूडेंट को क्या पढ़ाया है, उसका आउटकम कितना आया है, इसलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये देखिए ड्यूरिंग इसमें जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चों को सीखने में जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है उसके लिए ये डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन होता है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान कराता है। दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, एग्ज़ाम में आप बहुत बार पूछा है। ये क्या होता है? ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान ही क्या होता है? कंडक्टेड होता है। जैसे हमारा FA फर्स्ट या FA एग्ज़ाम होता है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, तो बीच बीच में जो होता है एग्ज़ाम टेस्ट टाइप का, तो हमारा होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कंडक्ट ड्यूरिंग टीचिंग। जब हम कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उस दौरान होता है। तीसरा है समेटिव एवैल्यूएशन। समेटिव एवैल्यूएशन है मतलब सारांशात्मक मूल्यांकन, ये लास्ट में होता है। कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लास्ट में ये एग्ज़ाम होता है और हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमारा क्या हो गया? समेटिव इवैल्यूएशन। चौथा है फीडबैक। 14 नंबर है फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के बारे में दी गई सूचना है। क्या करता है ये? इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। इम्प्रूव लर्निंग, फीडबैक से हमें अधिगम सुधारता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है और करेक्ट्स मिस्टेक, त्रुटियों को सुधारता है। यानी जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे कम मार्क्स क्यों आए हैं, हम कहाँ हमने गलती की, तो उसको हम सुधारते हैं, तो हमारा फीडबैक हो गया और उसको करेक्ट करते हैं। मोटिवेट्स लर्नर्स, प्रेरित करता है, लर्नर्स को क्या करता है? प्रेरित करता है। 15 पॉइंट है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। इसमें क्या होता है? इसके डेवलपर है ड्वाइट W. एलन। ड्वाइट W. एलन इसके डेवलपर है। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए इसके फीचर्स हैं, स्मॉल कंटेंट, छोटा विषय वस्तु होता है, स्मॉल क्लास होता है, छोटी कक्षा होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय होता है और स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास होता है। इसकी साइकिल होती है, यानी चक्र होते हैं। कैसे? पहले प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, रीटीच और रीफीडबैक, याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल होता है। माइक्रो टीचिंग को ड्वाइट W. एलन ने प्रतिपादित किया है और इसकी विशेषताएँ ये सारी हैं। और इसके जो साइकिल है वो क्या है? यानी एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर टीच करते हैं, शिक्षण करते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं, उसके बाद फिर से हम रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं और रीफीडबैक करते हैं। तो याद रखिएगा इसका एक साइकिल है।
अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजीसी नेट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप का है, तो मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग में है मॉरिसन, किसने दिया? लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने किया है? मॉरिसन ने। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है? हंट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल हर्बर्ट ने। प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने। माइक्रो टीचिंग एलन ने, यानी डिवाइड डब्ल्यू एलन ने। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं का फुल फॉर्म है इंडिया, आपको मैंने अभी बताया स्वयं का फुल फॉर्म। इसका स्वयं क्या है? इंडियन मूक प्लेटफॉर्म है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग होता है। समेटिव एवेल्यूएशन, यानी समेटिव जब होता है तो लास्ट में होता है एंड ऑफ द टीचिंग, और जो डायग्नोस्टिक होता है वो बिफोर रिमेडिकल टीचिंग, यानी एक समस्या को कोई भी कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टीज, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये इवेल्यूएशन होता है, डायग्नोसिस। याद रखिएगा वन लाइन रिवीजन। टीचिंग बराबर क्या है? फैसिलिटेटिंग ऑफ लर्निंग। शिक्षण बराबर क्या है? अधिगम को सुगम बनाना। मेमोरी लेवल शिक्षण केंद्रित है, यानी टीचर सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? कंसेप्चुअल लर्निंग है, अवधारणात्मक अधिगम है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग होता है, शिक्षण के दौरान। समेटिव एवेल्यूएशन एंड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के अंत में। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। और प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक है वो कौन है? अभी मैंने आपको बताया, किलपैट्रिक है, तो याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग स्किल लर्निंग, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण पर फोकस करता है। आईसीटी मॉडर्न टीचिंग में टेक्नोलॉजी है जो आधुनिक शिक्षण तकनीकी से शिक्षा को और बेहतर और इफेक्टिव बनाता है। स्वयं गवर्नमेंट इंडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म में सरकारी ऑनलाइन शिक्षण मंच है। तो ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वन शॉर्ट रिवीजन आपका हो गया। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होने वाला है। और इसका PYQs मैं आपको बहुत कल ही कराऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।